के जनपद मुरादाबाद में आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद मुरादाबाद के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया, जिसमें प्रमुख 3 मांगों की मांग रखी गई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 को वापस लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को पूर्ण स्थापित कर इसकी धारा 21, धारा 18 व धारा 12 की सेवा सुरक्षा व सेवा शर्तों को बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। मानदेय व आउटसोर्सिंग नियुक्तियां तथा जन शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाते हुए सभी माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया जाए। इसी को लेकर जानकारी देते हुए डॉक्टर सुनीत गिरी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुनील गिरी ने बताया कि आज सभी शिक्षक और प्रधानाचार्य के द्वारा यहां प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में यह माध्यमिक शिक्षा संघ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन यहां हो रहा है। आज की जो एनपीएस की योजना है उसे पूरे शिक्षक कर्मचारी नकार चुके हैं। हमारा प्रमुख मुद्दा यही है कि जब हम लोगों को पेंशन नहीं है तो यह 5-5 साल जो विधायक बन जाते हैं और 3-3 बार बन जाते हैं तो 3-3 पेंशन क्यों? उनकी भी पेंशन हटनी चाहिए। यदि नई पेंशन योजना एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो उसको ये लोग भी ले ले। इन विधायकों और नेताओं को पेंशन है, इसलिए उन लोगों को पेंशन नहीं है जो बॉर्डर पर जाकर लड़ रही हैं, जो इस देश की सुरक्षा कर रही हैं, जो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, उनके लिए 3-3 पेंशन है। हम इस चीज का विरोध करते हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर सुनीत गिरी, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज ये सभी शिक्षक और प्रधानाचार्यों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में ये माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें कि समय 3 बजे से 5 बजे तक अपनी मांगों के प्रति प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। उसी कारण यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं। उसमें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिससे कि जो सारे संगठन अपने घटक दल हैं उन सभी की सहमति उन 3 मांगों पर बनी हुई है। नंबर 1, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिसमें कि वेतन का 50% और डीए मिला करता था। आज की जो एनपीएस की योजना है उसे पूरे शिक्षक और कर्मचारी नकार चुके हैं। नंबर 2, धारा 21 और धारा 18 जो कि शिक्षकों की और प्रधानाचार्यों की सेवा सुरक्षा थी, जिसको हम लोग सुरक्षा कवच भी कहते हैं, उस धारा को हटा दिया गया है। हमारी डिमांड है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में उसकी धारा को जोड़ा जाए या हमारे चयन बोर्ड को पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि जब 3 अलग अलग आयोग थे तभी शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पाती थी। अब तीनों उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का एक ही आयोग बना दिया गया है, तो उससे भी शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तीसरी चीज़, जो आउटसोर्सिंग के जरिए ये 4th क्लास कर्मचारी विद्यालयों में रखे जाते हैं, उसको हटाकर नियमित 4th क्लास कर्मचारी रखने की अनुमति प्रधानाचार्यों को दी जाए। उसके अंदर दूसरी चीज़ कि जो विद्यालयों में आज आए दिन ये साधिकार नियंत्रक, प्राधिकार नियंत्रक 15-15, 20-20 साल से रहे हुए हैं, हम ये चाहते हैं विद्यालयों का प्रांतीयकरण किया जाए, जिससे कि बहुत सारी शिक्षकों की समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। ये मुरादाबाद के सभी, मुरादाबाद में 54 विद्यालय हैं, 54 के 54 विद्यालयों से कोई ना कोई प्रतिनिधि और कुछ शहर के अपने लोगों के सभी स्टाफ यहाँ मौजूद है। यही हमारा प्रमुख मुद्दा है कि जब हम लोगों को पेंशन नहीं है तो ये 5-5 साल जो विधायक बन जाते हैं और 3-3 बार बन जाते हैं, 3-3 पेंशन क्यों? उनकी भी पेंशन हटानी चाहिए। यदि नई पेंशन योजना एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो वो भी ले लें। या हमारा सरकार से एक अनुरोध है कि शिक्षक और कर्मचारियों के बीच एक वोटिंग करा ली जाए कि किसे ओपीएस चाहिए, किसे एनपीएस चाहिए। अपने आप क्लियर हो जाएगा। यदि एनपीएस के लोग ज़्यादा साथी होंगे तो एनपीएस दे दें, ओपीएस के ज़्यादा होंगे तो ओपीएस दे दें। दूसरी चीज़, इन विधायकों को और नेताओं को पेंशन है, लेकिन उन लोगों को पेंशन नहीं है जो बॉर्डर पर जाकर लड़ रहे हैं। आर्मी के लोग जो देश की सीमा सुरक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को पेंशन नहीं है। कितने शर्म की बात है, जो देश के लिए लड़ने मिटने को तैयार है, देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए पेंशन नहीं है। लेकिन जो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं उनको 3-3 पेंशन दी जा रही हैं। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। तत्काल ये मांग करते हैं कि ओपीएस लागू की जाए सभी के लिए।